हम सभी जानते हैं कि सर्पों की जीभ बीच से कटी हुई होती है। विज्ञान के तर्क के अनुसार सर्पों की सुनने की शक्ति बहुत कम होती है और अपनी जीभ की इस संरचना के कारण सर्प सरलता से सुन सकते हैं। हालांकि इस विषय में महाभारत और कुछ पुराण में भी एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से ही 2 थी विंता और कद्रु। कद्रु ने अपने पति से 1000 पुत्रों की कामना की, वहीं विंता ने केवल 2 शक्तिशाली पुत्रों की। उनकी इच्छा अनुसार विंता ने अरुण और गरुड़ 2 पक्षियों को जन्म दिया और कद्रु से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें शेष नाग ज्येष्ठ थे। विंता ने अरुण को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही अंडे से निकाल दिया था। इसी कारण से वे अपूर्ण रहे और सूर्य देव के सारथी बने। गरुड़ सर्वशक्तिशाली और समर्थ बने और पक्षियों के राजा कहलाए। नागों में शेष सबसे बड़े थे और उनके बाद वासुकी जन्मे। 1000 नागों के कुल में से 8 नाग कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। एक बार विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थी कि उन्होंने उच्च श्रेवा अश्व को देखा। उसका शरीर क्षीर की भांति उज्जवल था और उसमें कहीं कोई कलंक नहीं था। विंता ने यह बात अपनी बहन को बताई तो उसने हंसी में कह दिया कि उस अश्व की पूंछ तो काली है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई कि जिसकी बात असत्य होगी उसे दूसरी बहन की दासी बनकर रहना होगा। शर्त को जीतने के लिए कद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे उच्च श्रेवा की पूंछ से लिपट जाएं ताकि उसकी पूंछ काली लगने लगे। बहुत सारे नागों ने अपनी माता का इस छल में साथ देने से मना कर दिया। तब कद्रु ने उन्हें श्राप दिया कि जो कोई भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो जन्मेजय द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सर्प यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। उस भय से नागों ने उनकी बात मान ली, किंतु शेषनाग, वासुकी और कुछ अन्य नागों ने श्राप को स्वीकार किया, किंतु कद्रु के छल में साथ देने से मना कर दिया। कद्रु की आज्ञा सुनकर नाग उच्च श्रेवा की पूंछ से लिपट गए, जिससे विंता ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को अपनी माता के दासत्व के विषय में पता चला तो वे कद्रु और नागों के पास आए और कहा कि वे उसकी माता को दासत्व से मुक्त कर दें। इस पर कद्रु ने कहा कि यदि वो उनके पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आ पाए तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देंगी। गरुड़ तत्काल अमृत लाने अमरावती पहुंचे, जहां पर उनका देवताओं से घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री हरि की कृपा और अपनी शक्ति से गरुड़ ने सबको परास्त कर दिया। तब स्वयं देवराज इंद्र युद्ध करने आए। उन्होंने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उस महान दिव्यास्त्र का प्रहार भी सह लिया। ये देखकर इंद्र ने उनके बल की प्रशंसा की और कहा कि वे अमृत नागों को नहीं दे सकते। इस पर गरुड़ ने कहा कि आप पहले मुझे अमृत देकर अपनी माता को मुक्त करवाने दीजिए, उसके बाद आप उसे वापस ले आइएगा। इंद्र इससे प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तब गरुड़ ने वरदान मांगा कि आज से नाग ही मेरे प्रिय भोजन हो। योजना अनुसार गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत देखकर नाग प्रसन्न हो गए और कद्रु ने विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। जब नाग अमृत पीने बढ़े तब गरुड़ ने उनसे कहा कि बिना आचमन और स्नान किए अमृत पीने से उन्हें पाप लगेगा। ये कहकर गरुड़ अपनी माता के साथ वहां से चले गए। उधर नागों ने सोचा कि अमृत का पान तो स्नान के बाद ही करना चाहिए। ये सोचकर वे सब स्नान करने चले गए। देवराज इंद्र तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अमृत को लेकर वापस स्वर्ग आ गए। उधर जब नाग वापस आए तो उस कुशा पर अमृत कलश ना देखकर बड़े पछताए। कुछ सात्विक नाग समझ गए कि उनकी माता के छल में साथ देने के कारण ही उनके साथ भी छल हुआ है। नागों ने सोचा कि अमृत इतनी देर तक कुशा पर पड़ा हुआ था तो संभव है कि उसकी कुछ बूंदें वहां पर गिरी होंगी। यही सोचकर वे सभी कुशा को चाटने लगे, किंतु कुशा की तेज धार से उन सभी की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। नागों ने इसे भी अपनी माता के छल में साथ देने के अपराध के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि कुशा से अमृत कलश का स्पर्श हुआ था, इसी कारण कुशा को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। यही कारण है कि किसी भी पूजा में कुशा का प्रयोग अवश्य होता है। बद्रीनाथ धाम की रोचक कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री यानी बेर का वन था,
जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसलिए श्री नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्री हरि हैं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ाओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहां जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गईं और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा, हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि को लाड़ करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहां जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्री हरि बद्रीनाथ धाम में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा है आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपका धन्यवाद।